नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। यूँ तो आपने कई कलाएं देखी होगी, कई विधाएं देखी होगी, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश प्रयागराज से दुकान जी के नाम से मशहूर तिवारी जी, जो कि अपनी मूंछों के ऊपर मोमबत्तियां रखकर मोमबत्तियों को नृत्य कराते हैं। देश ही नहीं विदेश में भी ये विख्यात हैं और चित्तौड़ दुर्ग घूमने आए हैं। तो आज हमारी मुलाकात भी आपसे हुई है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये कला कहाँ तक विख्यात है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। राजेंद्र जी, आप बताएं, आपका परिचय बताएं हमारे दर्शकों को और आप कहां से आए हैं, क्या कला है आपकी, उसके बारे में जानकारी दें। नमस्कार सभी को। मैं राजेंद्र कुमार तिवारी प्रयागराज के पावन धरती गंगा जमुना सरस्वती के तट से आया हूं, जहां पर माघ मेला और कुंभ मेला लगता है। मेरा पूरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी और लोग मुझको प्यार से दुकान जी मकान जी कहते हैं। मैं एक नई विधा के साथ, जैसे कुचिपुड़ी नृत्य होता है, मणिपुर नृत्य होता है, कथक नृत्य होता है, उसी तरह मैंने एक नया नृत्य तैयार किया जिसका नाम है मूंछ नृत्य। ये मूंछ नृत्य जो है शरीर के किसी भी अंग को हिलाए बिना मूंछों पर मोमबत्ती जलाकर म्यूजिक के लय ताल पर ये नृत्य करती है। और इसके लिए हमें बहुत ही मेहनत और तपस्या भी करनी पड़ी और इसके लिए हमें कुछ कुर्बानियाँ भी देने पड़ी। मेरे आ करने पे कोई दांत नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने 89 में दांत उखड़वा दिए थे इस कला को प्राप्त करने के लिए। 8 साल बहुत मेहनत करने के बाद ये कला का मुझे मिला, क्योंकि ये मसल्स की कंट्रोलिंग और योग के बल पे होता है और सांस को कंट्रोलिंग करने के बाद ही ये नृत्य में जो मोमबत्तियाँ डांस करेंगी, अगर एक हिलती है तो दूसरी न हिलने पाए, इसके लिए मुझको दांत भी उखड़वाना पड़ा और सांस में कंट्रोलिंग करना पड़ा। और आज मैं इस नृत्य के माध्यम से, मैं मूंछ नृत्य के माध्यम से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करते करते उसके साथ अपने प्रयागराज का नाम रोशन कर रहा हूं। और इस कला में मुझको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल जूनो अवार्ड, इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड, ऐसे करके बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड हमको प्राप्त हुए। और बस कष्ट ये हो रहा है कि आज के समय में जो कला का महत्व जो पहले था, लोग उतना सीखना नहीं चाहते। मुझको कष्ट ये है कि कहीं ये कला मेरे साथ न चली जाए, क्योंकि मूछें रखना तो लोगों को शौक इस समय कम हो गया। क्योंकि हिंदुस्तान की आन बान शान जो मूछें थी, आजकल लोग मूछें नहीं रखते हैं। उन मूछों को दुकान जी अपने मूछ पर मोमबत्ती जला के वो हिंदुस्तान की आन बान शान बनाए हुए हैं। और आज बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं चित्तौड़गढ़ के यहाँ पर बड़ी सागरी गोपाल आश्रम है, वहाँ के स्वामी सुदर्शनाचार्य जी के गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर मैं अपने इस मूंछ नृत्य कला को दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और जहाँ पर लाखों की हाजिरी होती है, मेरी भी हाजिरी वहाँ लगेगी। और लेकिन राजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ लोग डांस सीखते हैं, वायलिन बजाना सीखते हैं या और कुछ अन्य चीज़ सीखते हैं, आपने ये शुरुआत कहाँ से की है? आपके मन में कहाँ से आया कि मूंछों पे मोमबत्तियों का नृत्य कराया जाए? जैसा कि मैं घर में छोटा था तो बहुत चिलबला टाइप का था, तो एक अलग प्रकार की चीज़ हमको करने की आदत थी। उसी बीच में हमारे यहाँ कुंभ मेला माघ मेला लगता है, उसमें मेरी एक औघड़ से, संत से मुलाकात हो गई। उस औघड़ के साथ मैं हिमालय चला गया। 2 महीना 17 दिन रहने के बाद उसने हमको भगा दिया और भगाने के बाद हमसे कहा, जा तेरा काम हो गया। हम कहा, गुरुजी हमारा क्या काम है? कहा, नहीं यार तेरा काम हो गया, भाग जा यहाँ से। मैं डर गया। हमने कहा, ये जंगल में पहाड़ में हम घर कैसे जाएंगे? कहा, तेरे को जंगल और पहाड़ रास्ता बताएगा, तू चला जा। और मैं वहाँ से चला आया। आज जब मैं कुछ दूर आगे बढ़ा तो गुरुजी ने फिर बुलाया, यहाँ जा तो रहा है लेकिन जो तेरी मूछें निकल रही हैं, रेख निकल रही, इसको कभी कटाना मत। आज मैं जो मूछ नृत्य से इतना प्रसिद्ध हुआ हूँ, तो हमें लगता है उन्हीं का आशीर्वाद रहा होगा। फिर हिंदुस्तान की भूमि किसी भी संत महात्मा कलाकार के रूप में कभी खाली नहीं रहती। हो सकता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से मुझको ये कला मिली हुई है। और आज के जो हमारे युवा वर्ग है, उनमें भी जो पाश्चात्य पद्धति हावी होती जा रही है ना, इससे थोड़ा सा कष्ट होता है। क्योंकि जो हमारे पुराने सनातन समय से जो भी संत महात्मा, चाहे मीराबाई रही हों, चाहे जो हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें थीं जिसको सुनकर हम लोग का अंदर बहुत सी शांति मिलती थी। लेकिन आज के जो कलाकारों में जो नए नए कलाकार हो रही हैं, उसमें जो पाश्चात्य पद्धति हावी हो रही है, उनके लिए मैं चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान की आन बान शान बढ़ाए रखना है तो कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे दुनिया में आपका, आपके शहर का, आपके परिवार का नाम हो।
क्योंकि आजकल युवा वर्ग में नशा की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जा रही है और उस कारण हमारे संस्कार भी बड़ों के प्रति आदर सम्मान खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए मैं भी पूरे हिंदुस्तान में भी घूम घूम कर लोगों को जागरूक करता हूँ कि बड़ों का सम्मान करना ही हमारा सम्मान है। और आज उनकी बातों को न मानने के कारण हम लोग इतने आराम से रहने के बावजूद भी सुखी नहीं है। टीम रहा हो आपके, मोमबत्ती कभी चेहरे पे लग गई हो, कभी इस तरह की अभी जस्ट बहुत दिन के बाद घटनाएं तो मोमबत्ती प्रोग्राम करते समय हो सकती हैं, लेकिन अभी 2 महीना पहले आपके सुल्तानपुर अमेठी में कार्यक्रम था। जो कथावाचक थे वो हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही प्रसिद्ध और विद्वान विद्यासागर जी थे और उसी समय वहाँ पर मंच पे कह दिया गया कि दुकान जी आए हैं, दुकान जी को प्रोग्राम करना है। हम कहा गुरुजी इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है, 15 मिनट, हमको 1 घंटा टाइम लगता सजने में। कहें जाओ जल्दी से करके आ जाओ। और मैं तैयार होके आ गया। उसी समय वहाँ पर हमारे डीएम साहब भी थे और हरिचंद्र ब्रह्मचारी जी थे। तो विद्यासागर जी जो स्वामी जी थे उन्होंने मूंछ की मोमबत्ती जलाई सी है, लेकिन इतनी जल्दी तैयारी हुई थी 10 मिनट 15 मिनट में, तो उसमें थोड़ा सा आग लग गई थी। तो कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं। और एक घटना सबसे बड़ी बात थी कि आप लोगों ने वीरप्पन का नाम सुना होगा। वीरप्पन के मरने के 1 महीना पहले बहुत पेपर और टीवी में आता रहा कि वीरप्पन पकड़ा गया। तो हरियाणा बॉर्डर पे हम ही गिरफ्तार हुए थे और फिर हमारे हरियाणा से यूपी में प्रयागराज में कमिश्नर के पास फ़ोन गया। तो ऐसे कलाकार आपका को चेहरा बहुत से मिलता है हाँ, मूंछों से, इसलिए आप तो बहुत से ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें घटनाएं भी होती हैं, लेकिन कोई चीज़ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो उसलिए आज मैं बहुत ही अपने उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन के उस पर चलता हूँ। बस थोड़ी सी एक कमी है कि हम अपने भारत के प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश जी के माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि कुछ कलाकार की स्थिति बड़ी ख़राब होती जा रही है। उनके अंदर कला होने के बावजूद ही वो आगे बढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं। उसी तरह से जैसे मैं राजेंद्र कुमार तिवारी, मैं भी इस समय आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हूँ। तो मैं शासन प्रशासन भी चाहता हूँ कि कोई भी कलाकार, ऐसे कलाकार पड़े हुए हैं जिसको दुनिया देखना चाहती है लेकिन वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं, उन पर भी अगर विशेष ध्यान देंगे तो हमारे हिंदुस्तान की जो कला संस्कृति है और सनातन धर्म के अंतर्गत भी जो कला संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा और देश फिर उसी तरह आज़ाद और सुरक्षित और अपना सोने की चिड़िया कहलाएगी। बस मैं यही चाहता हूँ और बड़ी प्रसन्नता आज है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं उदयपुर के इस चित्तौड़गढ़ में अपने 2 शब्द कहने का मौका मिला। सबसे बड़ी प्रसन्नता कि कल 2 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने नृत्य की प्रस्तुति करूँगा, जो देख के लोगों को अपने अंदर एक भावना अच्छी आएगी। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आए राजेंद्र तिवारी, जो कि मूंछ नृत्य करते हैं। निश्चित तौर पे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, नवोदित कलाकारों को उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करना चाहिए। आपकी बात वहाँ तक जरूर पहुँचेगी। नमस्कार।